सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत प्यारी बानी गाई है। भजन बिना बाबरे हीरा सा जन्म गवाया। ये जो मानव जीवन है, ये हीरा जवाहरात की उपमा दी है। दुनिया की किसी दौलत के बदले आप मानव जीवन तो छोड़िए, एक श्वास भी नहीं ले सकते। 3 लोग की दौलत के बदले एक श्वास नहीं ले सकते। लेकिन उपमा दी है, हीरा कैसा जन्म गंवाया, खो दिया भजन के बिना। क्योंकि ये अवसर फिर हाथ नहीं आने वाला है। ये पृथ्वी में ये जनजीवन हजारों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। कितने लोग आए, कितने गए, किसी को कोई गिनती नहीं है। और 100-200 वर्ष के बाद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कौन था, कैसे थे, किसी को कोई खबर नहीं होगी। ये सच है। लेकिन हम लिप्त हैं वासना में, माया में। हम लिप्त हैं झूठी ममता में, मोह में और अज्ञानता के वशीभूत हैं। हम सच को जानने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि संघर्ष का मार्ग है, कठिन मार्ग भी है और सरल भी है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, जो धारणाएं हमने बनाई हैं, इन सब को तोड़ना होता है, झूठे जाल से निकलना होता है। और हम ममता के जाल में इतने गहरे बंध गए हैं कि बस मेरा 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 करते रहते हैं और इस बात के ऊपर विचार नहीं करते। कोई पूछे तेरा क्या है, अहंकार के वशीभूत कहेगा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जमीन, मेरी दौलत, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे ना कोई। द्वारपाल द्वारे रहे राग रंग भव भाए, नित्यानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए। जहां द्वारपाल द्वारा रहता था, जिस घर में रंगरलियां होती थी, जो बड़े बड़े किले थे, जिस घर में आम व्यक्ति का जाना निषेध था, जहां सब जा नहीं सकते थे, बड़ा कठिन था वहां जाना। पहरेदार, चौकीदार, पहरेदार रहते थे, वो आज खंडर पड़े हैं, उनकी गिनती भी नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छा, नित्यानंद मन में बड़े कहावते मिल गए पर लहमा। से सिंहासन सोवते चलते छत्र छा, नित्यानंद वे कित गए सपने दिखे ना। जो बड़े सिंहासनों पे सोते थे, बड़े रथों पे चलते थे, सोने के छत्र जिनके पास रहते थे, वो सपने में भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हम मानने को राजी नहीं है। हम किसको मानते हैं? हमारा मन दलदल में फंसा हुआ है, बस हमने वो चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, माया में वासना में लिप्त है, भक्ति सिमरन नहीं चाहिए। इससे विपरीत मार्ग है, भीतर का मार्ग, अपने भीतर को जानना है, बाहर नहीं दौड़ना है। और फिर जिन्होंने अपने आप को जान लिया, फिर वो चाहे संसार में कहीं घूमता रहे। और मानव जीवन अवसर है, मानव जीवन मौका है। मानव जीवन चूक गया तो अन्य योनियों में न ध्यान होगा, न भजन होगा, न सिमरन होगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए संत सदगुरु के भजन बिना बावरे हीरा सा जन्म गवाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हर गुण गाया, बह बह मेरा बैल की नाई। कदे सिमरन नहीं किया, कहीं भजन नहीं किया, कभी संत की शरण स्वीकार नहीं की। मंदिर भी जाते हैं तो मन में कामना है, वाह भाई इच्छा पूरी हो जाए तो जाएं,
ये काम हो जाए तो जाएं, ना हो तो बस जाए नहीं, बहुत दिन हो गए जाते हुए, अब क्या करेंगे जाके, ये काम तो हुआ ही नहीं। ये भय और ये लालच है। इन दोनों से ऊपर उठ के कोई संत की शरण में आता है केवल दर्शन करने के लिए। एक भाव है, मैंने दर्शन करना है, क्या मांगू, सब कुछ जाना है। स्वामी नित्यानंद दयाल से क्या मांगू, वो जानते हैं। बाहर भीतर की सभी लखत है, जो जो मैं कर्म किया, वो मेरे बाहर भीतर की जानते हैं। मेरे पर्दे के महरम प्यारे हैं, मुझे जानते हैं। बस उनके दर्शन हो जाएं, क्योंकि दर्शन देख सभी दुख भाजें, सुख की लहर दिखावे। अगर उनके दर्शन भीतर में हो जाएं तो सारे दुख भाग जाएंगे। बस एक निश्चय है कि उनके सिर चरणों में जाना है दर्शन करने। इस जीव का कोई भी साथी नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ देता है, जवाब देने लग जाता है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अभी चल रहा था, लग रहा था ऐसे करते हुए, मैंने कहा क्या हुआ बाबा? कहने लगे महाराज श्री, ये पैर काम नहीं करता है, ये गोडे में दर्द हो रहा है। मैंने कहा चोट लगी है कोई या गिर गए? बोला नहीं गिरा हूं, नहीं चोट लगी है, अचानक से काम करना बंद कर गया है। ये शरीर साथ छोड़ रहा है, जुबान लड़खड़ा रही है, साथ छोड़ रही है, आंखों से दिखना कम हो रहा है, साथ छोड़ रहे हैं, कानों से ऊंचा सुनता है, साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। स्याही से सफेदी आई तो समझो रंग बदल रहा है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, देही पर गुलझट पड़ी धोले आगे बाल, तब भी नरचेत्या नहीं सुमुर गोपाल गोपाल। देही पे गुलझट पड़ी है, शरीर स्याही से सफेदी होगी, धोले बाल हो गए हैं, फिर भी इस जीव को समझ नहीं आता कि दे जाना भी है। जो पड़ोसी पे बन रहा सोई तेरा हाल, जो तेरे पड़ोसी पे हुआ है कि वो चला गया है, तेरा भी यही होगा। लेकिन कितने बाय वृद्ध से पूछे, वो कहेगा नहीं बस 1-2 साल और निकल जाए, लालसा इतनी है जीने की, बस और थोड़ा सा टाइम निकल जाए, चाहे कितनी उम्र हो फिर भी कहे थोड़ा सा और टाइम निकल जाए, क्योंकि जानता है दोबारा तो ये आंगन देखना नहीं है, दोबारा तो ये घर देखना नहीं है, दोबारा तो ये परिवार मिलेगा नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो इतना पागल, इतना ममता में अंधा क्यों है? जो चीज तेरे साथ जाएगी वो कर्म जाएगा, कर्म खराब कर लेता है, बेईमानियां ठगियां करके, धोखाधड़ी करके, छल कपट की बातें करके, ईर्ष्या द्वेष की बातें करके। इसलिए तो संत कहें, भजन बिना बावरे हीरा सा जन्म गवाया। हीरा कैसा जन्म है, भजन के बिना खो दिया है। इसलिए महाराज जी याद कहते हैं, नित्यानंद हरि याद कर, भूले भला ना होए, यह काया क्षण भंगूर है, गहरी नींद न सोए। भूलने से भला नहीं होगा, परमात्मा को याद कर भला होगा, क्योंकि याद याद में याद है, और याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। क्योंकि नाम, परमात्मा के नाम के बिना कोई भी चीज साथ नहीं जाती है। और जिन्होंने भजन किया वो काल के जाल से बच जाएगा, वो जन्म मरण के बंधन से बच जाएगा, वो काल का ग्रास नहीं बनेगा। नहीं तो मानव जीवन में चूक हो गई ना, तो बड़ी भारी चूक है, फिर तो अन्य योनियों में रोना है। अभी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, डॉक्टर के पहुंच जाते हैं। अन्य योनियों में कौन डॉक्टर आएगा, किसके पास जाओगे? मैंने देखा है बहुत सारे जीवों को, बेचारे लाचार। एक गाय थी, पैर टूट गया और जंगल में पड़ी है, कोई खिलाने वाला भी नहीं है, कोई पिलाने वाला भी नहीं है। और कई जगह तो ऐसा भी है, गौशालाओं में देखने वाले भी होते हैं, लेकिन वहां भी संभाल नहीं करते। डांगर, गऊ, बछड़े प्यासे मरते रहते हैं। कोई पूछे कर्मचारी, कोई पूछे उसका सेवादार, कोई पूछे कि सेवा की, हाँ की बाबूजी की, पानी पिलाया पिलाया, और जब उनको देखे तो प्यासे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति गौशालाओं की भी है।
उनको पेट दर्द हो जाए तो कौन बताता है, किसको बताएं? तो ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य फिर मनुष्य ही बनता है। ये लोग जो कहते हैं आपको बहकाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो चेतना है, बिना चेतना आत्मा, एक बिंदु छोटी सी, वो न जाने किस जीव के अंदर चली जाए, किसके अंदर किसके अंदर, ऐसी योनियों में भटकती रहती है। और मालिक के नाम की जिन्होंने बंदगी की, जिन्होंने सिमरन किया, जिन्होंने ध्यान किया, जिन्होंने अभ्यास किया उस परमात्मा के नाम का, वो आत्मा काल का जाल से बच गई, वो जन्म मरण से बच गई। आप नहीं चाहते दुखों से छूटना, मनुष्य शरीर में भी दुखी हो, भजन फिर भी नहीं करते। चारों ओर से दुखी दुख मिल रहे हैं, बेटा भी शराब पीता है, पिता भी शराब पीता है, झगड़े भी होते हैं, चारों तरफ घिरे हुए हैं दुखों से, फिर भी एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, बस ठीक हो जाए ठीक हो जाए। ये तो अच्छी बात है, पर भजन करो, संघर्ष करो परिवार के लिए, संघर्ष करो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब अच्छा हो, आप भी अच्छे हो, मेरा राष्ट्र भी सुंदर हो, पर भजन करो परमात्मा का। नित्यानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पर चले नाम बिन रोए। मालिक के नाम के बिन रोता हुआ जाता है जीव। जब आत्मा निकलती है तो शरीर से रो तड़फता है, तरह योनि में जाती है। तो इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भजन बिना कितना चेताया है संतों ने। सत्यवान भाई ने बहुत प्यारी वाणी गाई, भजन बिना बावरे हीरा सा उपमा दी, हीरे जवाहरात का हीरा सा जन्म गंवाया, हीरा सा जन्म को खो दिया है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इसका अभिमान मत कर, दे ही देखना गर्भ ये, इसका यही स्वभाव, बिछड़ा पीछे ना मिले इसमें दिल मत लाओ। इस शरीर का अभिमान मत करिए, मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं बलवान। इस काया का गर्व ना करिए, क्या सावल क्या गोरा रे, बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटिक सुगंध चबोरा रे। फिर कहते हैं गुरुदेव, दे ही देखना भूप तेल फूले लो धोइए तो भी गंदी दे, नितानंद हर भक्ति बिना अंत खे की खे, तेल फुलेल इत्र कितना ही लगा ले, अंत में मिट्टी मिलनी है। इसीलिए संत जगाते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पैर पसार। जब पैर पसार के सो जाएगा, जब विदाई का टाइम आ जाएगा, फिर क्या सोना है, फिर क्या जागना है, फिर क्या जागोगे। इसीलिए तो संत कहें, भाई गए बखत का काम न आवे तेरा रोना, भाई गए बखत का काम न आवे तेरे रोना, भाई गए बखत का काम न आवे तेरे रोना, भाई अंत समय का काम न आवे तेरे रोना। ये गए वक्त का रोना काम नहीं आएगा, अंत समय का रोना काम नहीं आएगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी शासक जी, चेत सके तो चेत, अभी वक्त है, अभी अवसर है, अभी टाइम है। फूल खिला हुआ आप पौधों पे देखते हैं ना, गेंदे का फूल को देखते हो, वो एक बार खिल गया दोबारा नहीं खिलेगा। एक बार ये मौका मिला है, दोबारा क्या मिलेगा? दोबारा ये आंगन, ये द्वार, दोबारा ये परिवार भी नहीं मिलेगा महाराज। मैंने कई बार देखा है, प्रवचन में कहा भी है, एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ बड़ा झगड़ा करता था, उसकी जमीन भी दबा रहा था, उसके परिवार को तंग भी करता था, और फिर क्या हुआ, उस परिवार का वो व्यक्ति की मौत हो गई। और उस मौत हुई तो उस परिवार में जन्म हुआ जिसको दबाता था, जिसको जमीन छीनी थी, उस परिवार में जन्म हो गया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, खेत में जाकर के उस जिसको पिछले जन्म में जिसका धन दौलत को बढ़ाया था, फिर उसका छीनने लग गया। वो महात्मा जा रहा था, वो खेत में डोली पे काम कर रहा था। महात्मा ने कहा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, महाराज जी डोली साफ कर रहा हूँ, रास्ता साफ कर रहा हूँ।
महात्मा ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है अपने खेत की मिट्टी उठाकर पड़ोसी की तरफ कर रहा है। नहीं नहीं महाराज जी, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, मैं तो ऐसे कर रहा, साफ कर रहा हूँ। फकीर ने कहा बेटा मैं तेरी 2 जन्मों की जानता हूँ। पहली बात तो मानव जीवन मिलता नहीं है, तेरे को संयोगिक घटना है, मिल गया। पिछला जन्म आपने इस डोली को इधर सरकाने में खो दिया, इधर सरकाया पिछला जन्म में, और इस जन्म में डोली को इधर सरकाने में खो रहा है। 2 जन्म इस डोली के ऊपर खो दी है। अजहू चेत समझ नर अंधे दुनिया रैन बसेरा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अब तो चेत भाई, ये रैन बसेरा है, प्रभात होते ही पक्षी उड़ जाएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठते हैं ना रात को, और प्रभात होते ही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे तुम भी छोड़ के चले जाओगे। इसलिए संत का कोई साथी नहीं तेरा, और साथी है संत सखा गुरु सखा और सखा निज नाम। अगर कोई साथी है तो कौन है? संत सखा। संत सखा होता है, आगे भी काम आता है। गुरु सखा और सखा निज नाम। मालिक के नाम की कमाई सखी है, तेरे काम आएगी। मालिक के नाम की कमाई तेरे साथ भी जाती है, और दुनिया की दौलत कोई भी तेरे साथ नहीं जाती। इसलिए ऐसे ही व्यर्थ में मत गमा। बचपन बीत गया तो वापस नहीं आएगा, जवानी बीत गई तो वापस नहीं आएगी, और वृद्ध अवस्था है ये भी सदा नहीं ठहरेगी। सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे तेज प्रकाश, और फिर ढल जाता है। ऐसे ही जन्म होता है, तेज प्रकाश, जवानी आती है, फिर ढल जाता है। ढलना तो है ही, जाना तो है ही। दिए के तेल की तरह तुम्हारा जीवन धीरे धीरे रोज रोज पल पल घड़ी घड़ी समाप्त हो रहा है। मृत्यु तो रोज हो रही है। 70 साल में तो काम पूरा होता है, तेल खत्म हो जाता है, दिए का दिया बुझ जाता है। कई बार दिया आखिरी भपका भी लेता है खत्म होने के लिए। हम अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाए, मौका है। भजन बिन बावरे हीरा सा जन्म गवाया। संत कहते हैं हीरा जन्म गवा दिया भजन के बिना। और कोई पता नहीं कल भी देख पाए ना पाए। नित्यानंद वो कित गया बदबद कहता बैन, वो कहां गया जो फटाफट बोलता था। सपने दिखे नहीं, वे सपने में भी नहीं दिखते हैं। मनसा दे ही पाए कर कहां रहा भुलाए। उजड़ घर का पाहुणा खीर कहां से खाए। नित्यानंद हर याद कर तजो वासना और। लखी करोड़ी चले गए जिनका ठीक न ठोर। बड़े बड़े चले गए। फिर गुरुदेव कहते हैं देखत परलय हो गए हाथी के असवार। हाथी घोड़ा पाल की कुछ ना चाली लार। देखते देखते समाप्त हो गए। तेरे देखत कितने चले गए, इधर कह देखो ध्याना जी। अवतार सरीखे रहन ना पाए, तेरा क्या अनुमाना जी। तेरा अनुमान ही क्या है। इसलिए अपने परमात्मा को शुक्रगुजार कर, रोज प्रार्थना कर, सिमरन कर, और अपने व्यवहार में बदलाव ले आओ। जब तक आपके भीतर दया नहीं होगी, जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा, तो आप चाहे मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जप करें, तप करें, आपको लाभ क्या होगा? भीतर बेईमानी है। वो एक छोटा सा घटना है। 2 चींटियों की दोस्ती थी, दोनों एक जगह मिल जाती थी। समझाने के लिए बात है। एक चींटी मिस्री का पहाड़ पे रहती थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। नमक वाले ने कहा कि बहन एक दिन मेरे घर आओ। वो गई, वहां चारों तरफ नमक ही नमक है, खा रही खा रहा। वो कह रही नहीं यहाँ तो बहुत खारा है, आप मेरे घर आइए। फिर वो नमक वाली पहाड़ की जो चींटी थी वो मिस्री वाले के घर गई। वहां घूमती है चारों तरफ। ने बोला कैसा लगा? मिस्री वाली कहती कैसा लगा? बोला कुछ खास नहीं, ऐसा ही है जैसा मेरा था। बोला ये कैसे कह सकते हो, आपको तो खाना है।
ये तो मीठा ही मीठा है। no, नहीं ऐसा ही, मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अपना मुंह दिखा क्या है। मुंह में देखा तो नमक की गांठ पहले ले रही थी। तो जिनके भीतर पहले ही नमक है, जहर भरा है, विष भरा है, कपट है, वो कहीं घूमते रहो, वो मंदिर जाएं, वो गुरुद्वारे जाएं, क्या फर्क पड़ता है। वो जप करे, वो तप करे, जो बेईमान है, जो छल कपट भरा है, जो भीतर से पहले ही द्वेष रखते हैं, उनकी क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए संत कहते हैं अपने आप को के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम परमात्मा से मोहब्बत करते हो, परमात्मा से इश्क करते हो, तुम आत्मिक लगाव रखना चाहते हो परमात्मा से, तो दुई को, नफरत को, तुम द्वेष को, तुम छल कपट को, बेईमानी को दिल से दूर कर दो, छोड़ दो, भीतर में मत आने दो। और ये बेईमानियां, चतुराई, ठगियां जो करते हो तुम, इससे सोचते हो कि आपका भला हो जाएगा, भला नहीं होगा। कोई पाप के बीज बो करके बबूल कांटे का पेड़ लगा के, कोई समझे कि नहीं आम के पेड़ होंगे, बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। संत कहते हैं ना, आपने सुना भी खूब है। तो आप बेईमानी रख के, ठगी रख के, कपट रख के, छल रख के आप चाहते हो परमात्मा मिलेगा। इतना सस्ता सौदा है क्या? इतना आसान है क्या? जो आपने सोच लिया हो गया, आपकी चतुराई से नहीं रीझता। संत कहते हैं स्वामी नित्यानंद दयाल, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। वो चतुराई से नहीं मिलता, मन के भाव से परमात्मा मिलता है। आपका मन का भाव कैसा है, आपके भीतर आत्मिक लगाव कैसा है, आपके भीतर प्यास है। नहीं तो फिर सारा जीवन खो दिया, चाहे मंदिर जाए चाहे गुरुद्वारे जाए, भीतर में तो नमक की गांठ है ना आपके भीतर। तो फिर तो वो जो प्रसाद मिलना चाहिए संतों के पास बैठ के, जो प्रसाद, जो मंदिर का प्रभाव आपके भीतर होना चाहिए, वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि भीतर पहले ही आप भरे पड़े। तो उस भीतर से खाली करो, उसको बिठाने के लिए ये भीतर की कूड़ा करकट को निकाल दो। शील समा संतोष के सत धैर्य के पुष्प लगाओ भीतर, ताकि खुशबू आने लग जाए, ताकि आए वो परम पिता परमात्मा बैठे, आपको अच्छा लगे। तभी तो आपका आवरण हटेगा भीतर का, तभी तो तुम एक हो जाओगे। तुम भी उसको देखता, वो भी तुझे देख रहा है, और देखते देखते धोखा मिट जाए, एक हो जाता है। लेकिन इस प्रपंच में फंसे हुए हैं, माया के जाल में फंसे हुए हैं, कपट में फंसे हुए हैं, जीवन को गंवा रहे हैं। रोज रोज पूंजी समाप्त हो रही है, एक दिन खत्म। दिए का तेल की तरह अपने जीवन को जानो, सूर्य का उदय होने की तरह अपने जीवन को जानो। सूर्य उदय हुआ तो अस्त होगा, तेल का दिया जल रहा है तो बुझेगा, समाप्त होगा। इससे ज्यादा अपना जीवन नहीं है। पानी का बुलबुला कहा है संतों ने। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते पानी कैसा बुदबुदा बिनसत न लागे बाहर। पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगेगी। इसलिए इस काया का गर्व न करिए, क्या सावल क्या गोरा रे, बिन भक्ति तन काम न आवे, कोटिक सुगन चवोरा रे। इस दही का गर्व न करिए, अहंकार मत करिए। देई देखना भूली हेली, काचे वासन नीर, ठपका लगे काल का हेली। जब को कहा शरीर, काचे घड़े में पानी डाला है, तो उसका अहंकार कैसे करेगा। और खैर वो एकदम गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो पात्र भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका अहंकार मत करना। जैसे बादल की छाया देखते देखते समाप्त हो जाती है, ऐसे ही व्यक्ति भी देखते देखते चला जाता है। और नजर दौड़ा के देखो, हमरे देखो चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन न मेख। हमारे देखते देखते मित्र भी गए हैं, दुश्मन भी गए हैं। और गुरुदेव कहते हैं एक दिन हम भी जाएंगे, या मैं मीन ना मेख, एक दिन हमने भी जाना है। ये सत्य है। क्यों? राम गया रावण गया, जिसका बहु परिवार कहो नानक, थिर नहीं सपने जो संसार।
बाप गया दादा गया हम भी चालनहार, नितानंदी जगत में भूले सोई गवार। जो भूलता है वो गवार है, भूल मत हीरा सा जन्म मत गवाओ। भजन बिना बावरे हीरा सा जन्म गवाया, भजन के बिना ये हीरा जन्म को खो दिया। इसलिए अपनी पूंजी दौलत इकट्ठी करो राम नाम की, और बड़े अभ्यास की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठे परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, बड़े अभ्यास करना पड़ता है, शील समा संतोष सत्य का आचरण अपनाना पड़ता है, ताकि जीवन में सहजता सरलता आए तो भक्ति का पौधा अंकुरित हो जाए भीतर। ऊपर से झूठ लिबास से परमात्मा नहीं मिलता है, भाई लटाएं बधा ली, पगड़ी बांध ली, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, परमात्मा मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। संतों ने कहा भी है, बाणा बदलो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदलो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदलो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदलो सौ बार। बाणा बदले है तो मालिक थोड़ी मिलता है, तिलक लगा लिया, मोटी मोटी मनके की मालाएं पहन ली कि राम मिल जाएगा, नहीं। राम को पाने के लिए प्यास भीतर होनी चाहिए, लिबास हो या ना हो, क्योंकि वो लिबास से नहीं मिलता है, बाण बदलने से मिलता है। इसलिए आप अपनी निज पूंजी चाहते हो तो राम नाम की दौलत को पाओ, और नित प्रार्थना करो, प्राथमिकता दो नित सत्संग को, और संत की संगत करो जितना बन पाए। स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठोगे, नित अभ्यास करोगे। गृहस्थी घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, मैं जानता हूं, बेचारे के पास समय भी नहीं होता है, तो वो सहज उपाय कहते हैं, संत राम मिलन के कारण जय तू भयो उदास, साधु संगत खोज ले राम उनके पास। दादू दयाल महाराज कहते हैं, तुम परमात्मा को पाना चाहते हो ना, तो संत की संगत खोज लो, राम तो उनके पास है। और स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ संत है, हम उनके सिर चरणों में बैठेंगे, रोज रोज नहीं तो एक इतवार को तो आए जरूर, पूर्णिमा को गुरुदेव के सिर चरणों में बैठें जरूर, और फिर वो जो वचन, जो उपदेश, जो उनकी वाणियां सुनते हैं उसको अपनाएं, अभ्यास करें, और घर में जाके व्यवहार मधुर करें, बेईमानी ठगिया नहीं करें, क्योंकि जानते हैं ये जो ले देंगे ना, बेईमानी ठगी करेंगे, लिया दिया तेरा संग चलेगा, धरा डका रह जाएगा। आ जा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा। इसलिए नित बंदगी सिमरन करो और परमात्मा को याद करो। बोल सतगुरुदेव महाराज। अभी विनती करें। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।